हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉली श्रीवास्तव अंतेवासी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है कि मैं हूँ आपकी रीजनिंग की टीचर, जैसा कि आप सभी कल की क्लास में मुझसे मिल ही चुके हैं। तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सिलोगिज्म पार्ट 1, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सिलोगिज्म का मैंने क्लियर किया था, और आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ सिलोगिज्म का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं सिलोगिज्म के क्वेश्चंस जो कल मैंने पढ़ाए थे। पहले उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को। तो कल जो बेसिक पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि अगर कोई जो स्टेटमेंट है आपका वो होता है पॉजिटिव, कोई भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है तो वो हमें देता है एक पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है। सेकंड बताया था कि कोई भी अगर स्टेटमेंट आपका निगेटिव होता है, कोई भी स्टेटमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है, वो कैसा रिजल्ट आपको देगा, वो भी आपको क्या देगा, एक निगेटिव रिजल्ट। पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन और निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन आपको देते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कहीं पे भी ऑल लिखा है, ठीक है, तो ऑल को हम सम से रिप्लेस कर सकते हैं, बट सम को हम ऑल से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बताया था नो अगर लिखा है कहीं तो नो को हम क्या लिखेंगे, सम नॉट। नो को हम किससे रिप्लेस करेंगे, सम नॉट से रिप्लेस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने कल करवाए थे। जिसने वो मेरी क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जा करके मेरी वो क्लास देख ले जा करके, उसमें मैंने ये डिटेल्स में आप लोगों को बताया है। उसके बाद ये बताया था मैंने, और बाकी आप लोगों को बताया था, हाँ, कंक्लूजन क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं। स्टेटमेंट क्या होते हैं, पहली चीज़ तो जो चैप्टर है ये हमारा, ये एक इमेजिनरी चैप्टर, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में बताया था, ये एक हमारा इमेजिनरी चैप्टर है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है। स्टेटमेंट हमारा होता है इलॉजिकल इन नेचर, ये हमारा 100% ट्रू होता है। स्टेटमेंट हमारा जो होता है वो ट्रू होता है, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानना है, इसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। और कंक्लूजन हमारा कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाता है। ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है एक रिलेशन जो दो एलिमेंट्स के बीच में होता है। ठीक है, ये बात होगी स्टेटमेंट की। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमें बताता है एक हिडन रिलेशन जो कि हमारे स्टेटमेंट में दो एलिमेंट्स के बीच में होता है। वो भी मैंने इस क्लास में आप लोगों को डिटेल में बताया कि हिडन रिलेशन कहाँ बताता है और कैसे बताता है। तो वो वीडियो हमारा ज़रूर देखें ताकि ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अब स्टेटमेंट की हो गई और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात करी थी। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट हमारे दो होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव में हमारे ऑल एंड सम आता है वर्ड, एंड निगेटिव में हमारे नो एंड सम नॉट आता है। बाकी जैसा कि आप सभी को पता है कि कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है, डे बाय डे हमारे जो लेवल है एग्ज़ाम का वो बढ़ता ही जा रहा है। वैकेंसीज़ उतनी है नहीं जितना होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा लेवल जो है पेपर का बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। उसके हिसाब से हमारे कुछ वर्ड्स हमें नए और देखने को मिले हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ही था, ओनली, ओनली अ फ्यू, ठीक है, एवरी, ईच, एटलीस्ट, 60%, 70%, 80%, ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, ये सारे वर्ड्स आपको पेपर में नए देखने को मिल रहे हैं जो अभी तक नहीं थे बट अब आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है। बाकी ये सारे वर्ड्स तो हैं, ये चार जो है बेसिक पिलर हैं हमारे किसके, सिलोगिज्म के। बाकी कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन जो हमारे होते हैं, कंक्लूजन में हमें जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहले तो 100% ट्रू होता है पहला टाइप, दूसरा होता है 100% फॉल्स, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है पॉसिबिलिटी के केसेस आ जाते हैं इसमें। ठीक है। अब आप कहेंगे ये क्या है मैम, तो 100% ट्रू, जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि 100% ट्रू, अगर हमने आपसे कोई बात कही तो या तो वो मैंने क्या कही, 100% ट्रू कही, या तो वो मैंने 100% सच बोली बात, या वो मैंने 100% झूठ बोली। और एक कंडीशन हमारी जो बनती है कि या तो मैंने सच बोला और या तो मैंने झूठ बोला, दोनों में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि सच है या झूठ है, 50-50 पॉसिबिलिटी का केस बन गया उस जगह पे। ठीक है।
तो इतना क्या था, मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को बताया था, बाकी डिटेल्स में आप उसको देख लीजिए जाके वीडियो को, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे, वो आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं अपने आगे, अब देखते हैं। आज आप लोगों को मुझे बताना है, कल मैंने आप लोगों को टाइप 1 के क्वेश्चंस बताए थे, ये जो मैंने बताया था ये जो ट्रिक है ट्रिक 1 है, आज हम आपको ट्रिक 2 बताने वाले हैं, यानी 150 मेथड आपको बताने वाले हैं। तो पहले देख लीजिए, ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ये क्लियर होगा तभी आपको 150 समझ में आएगा, अदरवाइज आपको 150 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 150 क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर हमारे पास हमें किसी पूरी चीज़ की जानकारी है, कोई भी हमारे पास कोई भी चीज़ है तो हमें पता है ऑल है ये, ठीक है, ऑल पता है, 100% पता है, पूरी पता है, ठीक है। तो जब पूरा पता है, 100% पता है, ऑल के बारे में पता है, तो हम उसको डिनोट करेंगे किससे? 100 से। तो ऑल को हम किससे डिनोट करेंगे? 100 से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? 100% है। उसके बाद बात करते हैं, हमें कुछ पता है, 1/4 पार्ट पता है, 1/5 पार्ट पता है, 1/6 पार्ट पता है, कुछ पार्ट पता है, सम पता है, ठीक है। तो जब सम बोल रहे हैं तो हमें यानी कि 100% की जानकारी नहीं है। जब 100% की जानकारी नहीं है तो बात किसकी करेंगे हम? बात करेंगे सम की। और बात किसकी करेंगे? बात करेंगे 50 की। बस इतना ही इसमें सीखना है आपको कि जब बात करें सबकी तो 100 की, और जब बात करें कुछ की तो किसकी? 50 की। 150 मेथड, ठीक है। अब ये तो हो गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी यहाँ बताया था कि ऑल को हम सम से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल मैंने एग्जाम्पल जैसा कि आप लोगों को एक बताया ही था, आज फिर से बता देती हूँ कि आप ये मानिए कि हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में जितने भी पेन हैं वो ब्लैक कलर के हैं। हमें पता है कि जितने पेन हैं उसमें वो ब्लैक कलर के हैं, बट कोई दूसरा आया, उसने बोला कि इसमें से तो कुछ पेन है ना वो ब्लैक हैं, सारे नहीं, कुछ पेन की बात करी। उसने सबकी बात नहीं करी, उसने बात करी कि उसमें से कुछ पेन जो हैं वो ब्लैक हैं, लेकिन हमें डेफिनेट पता है कि उसमें जितने भी पेन हैं वो ब्लैक हैं, ठीक है भाई। तो उसने बोला कुछ पेन ब्लैक हैं। भाई जब सारे पेन ब्लैक होंगे तो कुछ तो होंगे ही होंगे, डेफिनेट है ये। लेकिन बात अब यहीं पे हम रिकॉल करते हैं उस चीज़ को कि हमें पता है कि कुछ पेन ब्लैक हैं, सभी की जानकारी नहीं है, सब है या नहीं है हमें नहीं पता। जब सबकी जानकारी नहीं है तो सबके बारे में हम कभी भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे सकते। वही चीज़ यहाँ करनी है कि जब भी 100 लिखा है, ठीक है, तो 100 को हम 50 डिनोट कर सकते हैं, बट कहीं पे भी अगर हमारा 50 लिखा है तो 50 को हम 100 से डिनोट नहीं कर सकते। जो चीज़ मैंने यहाँ बताई थी वही चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ कि 100 को 50 लिख सकते हैं, बट 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं। आपको किसी ने 100 रुपीज़ दिए, ठीक है, वो आपसे पैसे वापस मांग रहा है तो आप उसको 50 रुपये वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 50 किसी ने दिए तो क्या आप उसको 100 वापस करेंगे? कभी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर 100 हमें कोई दे रहा है तो हम उसको 50 वापस कर सकते हैं, बट अगर किसी ने 50 दिए तो हम उसको 100 वापस नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और इसी को हमें समझ के चलना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसको 150 को अप्लाई कैसे करना है। अब आपको एक स्टेटमेंट सामने दिख रहा है, ऑल पेन आर पेंसिल्स। मैं बता चुकी हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा है पॉजिटिव स्टेटमेंट, कल वाली क्लास में बताया ही था। ऑल वर्ड यूज हुआ है यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम वर्ड यूज हुआ है यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो वर्ड नेगेटिव, सम नॉट नेगेटिव। तो ये हमारा कैसा है? एक है पॉजिटिव स्टेटमेंट। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमको कंक्लूजन कैसे देगा? ये कंक्लूजन हमें देगा पॉजिटिव कंक्लूजन, जैसा कि अभी मैंने बताया ही आप लोगों को। तो जितने भी निगेटिव कंक्लूजन इसमें से दिख रहे हैं ना उनको हटा दीजिए पहले। अब निगेटिव कौन कौन से इसमें? ये तो भाई पॉजिटिव है, ऑल पेंसिल्स आर पेन पॉजिटिव, सम पेन आर पेंसिल पॉजिटिव, सम पेन आर नॉट पेंसिल यानी निगेटिव, हटा दीजिए। नो पेन इज पेंसिल निगेटिव, हटा दीजिए। सम पेंसिल आर नॉट पेन निगेटिव, हटा दीजिए। भाई 3 जो इसमें ऑप्शन थे ना हट गए, क्यों? क्योंकि ये थे क्या? नेगेटिव।
और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ना कि निगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं ये जो 3 हमारे पास ऑप्शन बचे हैं इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत। अब ऑल की बात हो रही है, यानी बात हो रही है किसकी, 100 की। ठीक है, और मैंने कल वाली क्लास में आप लोग को बताया था कि एक हिडन रिलेशन होता है 2 एलिमेंट्स के बीच में, जो यहाँ पर होता है सम का। ठीक है, यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, 50 की। जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो उसके साथ 100, अगर ऑल है तो 100 और यहाँ पे 50 आएगा, और नेगेटिव में, पॉजिटिव में सम अगर है तो 50 और 50। ठीक है, और जब बात होगी निगेटिव की तो निगेटिव में हमारा 100 और 100 ही चलता है। ठीक है, और सम है तो 50 और 100 ये आएगा नो में, और सम नॉट में केसेस में क्या आएगा, सम नॉट के केसेस में आएगा 50 और 100। ठीक है, ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसके बिना हमारा 150 मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 50 100 पता चल गया। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। भाई हमें सम दिख रहा है, यानी बात किसकी कर रहा है, 50 की। भाई सम है तो मैंने बताया था सम के साथ दूसरा जो हिडन रिलेशन किसका होगा, सम का। सम का होगा तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, 50 होगा। और इसी से चले पहले देखते हैं, तो यहाँ पे पेंसिल की बात हो रहा है। पेंसिल यहाँ कितनी है, 50 को 50 लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 है, 100 को 50 लिख सकते हैं। भाई कंक्लूजन हो गया हमारा क्या, सही। अब आते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे। ऑल की बात हो रही है, यानी बात हो रही है 100 की। अब हिडन रिलेशन यहाँ किसका है, सम का, यानी 50 का। अब क्या है, 50 को हम 100 नहीं लिख सकते। अभी मैंने बताया था 50 को हम 100 नहीं लिख सकते हैं, 100 को 50 लिख सकते हैं। तो भाई नहीं लिख सकते तो नहीं लिख सकते हैं, गलत हो गया, आगे देखना ही नहीं है हमको। फिर आते हैं अपने कंक्लूजन नंबर 3 पे। अब बात कर रहा है सम की, यानी बात किसकी कर रहा है, 50 की। हिडन रिलेशन किसका होगा, 50 का। तो हम किसको होगा, अब 50, अब यहाँ पेन के क्या दे रहा है, 100 को हम 50 लिख सकते हैं, 50 को 50 लिख सकते हैं, यानी कंक्लूजन हमारा हो गया सही। यानी हमारा कंक्लूजन नंबर 1 एंड 3 फॉलो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो निष्कर्ष पहला और तीसरा हमारा अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप देख ही रहे हैं कि विदाउट व्हेन आप कितने इजी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम तो सिंगल क्वेश्चन करा, सिंगल स्टेटमेंट दिखा रही है। भाई सिंगल नहीं करा रहे हैं, अभी आप बेसिक को समझिए। अब अगली क्लास जो हमारी होगी ना, उसमें हम डबल स्टेटमेंट करेंगे, उसके अगली क्लास में हम 3 स्टेटमेंट वाले करेंगे। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़िए, एकदम से नहीं चढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो कंफ्यूज होंगे आप ही, तो धीरे धीरे समझिए, पहले 150 मेथड को समझिए और अप्लाई करना सीखिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई आ गया सम का क्वेश्चन। अभी मैंने ऑल का देख लिया, अब हमें दिख रहा है क्या, सम कैट आर डॉग। सम की बात कर रहा है, यानी बात किसकी कर रहा है, 50 की। सम के साथ हिडन रिलेशन किसका होगा, 50 का। ठीक है, अब जब 50-50 दिख रहा है तो यहाँ 100 के केसेस बनेंगे नहीं। पहली चीज़ तो बताते हैं कैसे। अब ये हमारा है पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, रिजल्ट कैसे देगा, पॉजिटिव। कंक्लूजन कैसे देगा, पॉजिटिव। तो देखिए भाई पॉजिटिव कौन कौन से हैं, सम डॉग आर कैट, पॉजिटिव। ऑल डॉग आर कैट, पॉजिटिव। ऑल कैट आर डॉग, पॉजिटिव। नो डॉग आर कैट, निगेटिव, हटा दीजिए। नो कैट आर डॉग, निगेटिव, हटा दीजिए। सम कैट आर नॉट डॉग, नॉट है, निगेटिव, हटा दीजिए। सम डॉग आर नॉट कैट, निगेटिव, हटा दीजिए। भाई जितने भी निगेटिव स्टेटमेंट थे हमने क्या किया, उनको हटा दिया, क्योंकि वो हमारा आंसर कभी देंगे नहीं हमको। पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है तो हमें रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। अब जितने हमारे बचे हैं उनमें हम आते हैं। अब ये है 50, यहाँ पे हिडन रिलेशन 50 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 50-50। ठीक है, 50 को 50 लिख सकते हैं, 50 को 50 लिख सकते हैं। भाई पहला कंक्लूजन हमारा हो गया क्या, सही। अगला देखते हैं ऑल। अब देखें एक चीज़, दोनों ही स्टेटमेंट पे हमें ऑल वर्ड दिख रहा है। मैंने अभी एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि हम 50 को 100 कभी नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो ऑल का हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल यानी 100, 50 को 100 नहीं लिख सकते हैं, दोनों कंक्लूजन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही कंक्लूजन हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें हमारा जो होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। तो इसमें हमारा कौन सा फॉलो हो रहा है, केवल पहला जो निष्कर्ष है हमारा वही अनुसरण करेगा, बाकी सभी हमारे इस जगह पे हो जाएंगे गलत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अब आपको एक क्वेश्चन जो दिख रहा है वो एक दिख रहा है निगेटिव स्टेटमेंट, यानी बात किसकी हो रही है, नो की, नो कैट आर डॉग। अब हमें दिखा निगेटिव स्टेटमेंट, जब भाई निगेटिव स्टेटमेंट है तो हमें कंक्लूजन कैसे देगा, निगेटिव देगा। कंक्लूजन निगेटिव देगा तो जितने भी पॉजिटिव हैं उनको हटा दीजिए। ऑल कैट आर डॉग पॉजिटिव है, हटा दीजिए। सम कैट आर डॉग पॉजिटिव है, हटा दीजिए। ऑल डॉग आर कैट पॉजिटिव है, हटा दीजिए। नो डॉग आर कैट निगेटिव है। सम डॉग आर कैट पॉजिटिव है, हटा दीजिए। सम कैट आर नॉट डॉग निगेटिव है। अब भाई देखिए सब हमारे हट गए, सिर्फ 2 हमें दिखे, क्यों, क्योंकि 2 ही निगेटिव थे स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो अब इनको चेक करते हैं क्या ये सही है। मैंने बताया था नो के साथ जब लिखते हैं तो नो का वैल्यू किसकी होती है, भाई हम बात कर रहे हैं नो की, यानी बात कर रहे हैं सबकी, बात कर रहे हैं सबकी, यानी बात कर रहे हैं किसकी, 100 की, 100 की बात कर रहे हैं, 100 आ गया। अब इसके साथ जो हिडन रिलेशन होता है वो भी 100 का होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था, पीछे देख लीजिए आप लोग, 100 के साथ जो हिडन रिलेशन होता है वो 100 का होता है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो 100 अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कंक्लूजन नंबर 4 पे आते हैं, क्योंकि यही निगेटिव है तो यहाँ पे आ गया 100 और 100। ठीक है, तो यहाँ सीधे सीधे 100 और 100 आ रहे हैं, दोनों ही सही हो जाएंगे हमारे। 100 को 100 लिख सकते हैं, 100 को 100 लिख सकते हैं, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, 50 और 100। ठीक है, 50 कैट, 100 को 50 लिख सकते हैं, 100 को 100 लिख सकते हैं, यानी हमारे यहाँ पे दोनों ही निगेटिव कंक्लूजन सही हो रहे हैं। तो यानी कंक्लूजन नंबर 4 and 6 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 4 and 6 फॉलो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई आ गया सम नॉट, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको स्टेटमेंट दिख रहा है। इस स्टेटमेंट में हमारे जानने की ज़रूरत ये है कि सम नॉट जो हमारा होता है वो हमें कभी भी इंडिविजुअली कोई भी कंक्लूजन नहीं देता है। ठीक है, अब ये कंक्लूजन क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये हमें कंक्लूजन कब देता है, ये हमें कंक्लूजन देता है किसी अदर स्टेटमेंट के साथ मिल करके हमें ये कंक्लूजन देता है। ठीक है, तो चलते हैं चेक करते हैं क्या ये हमें कंक्लूजन देता है या नहीं देता है। तो देखिए सम नॉट, यानी बात किसकी हो रही है, 50 की, बात किसकी हो रही है, 100 की। निगेटिव है, पॉजिटिव हटा दीजिए, पॉजिटिव हटा दीजिए, पॉजिटिव हटा दीजिए। सम कैट आर रेड पॉजिटिव हटा दीजिए, ऑल कैट आर रेड पॉजिटिव है, हटा दीजिए। अब देखिए ये नॉट नॉट नॉट, ये हमें निगेटिव दिख गया, ये क्या है, तीनों निगेटिव है, निगेटिव है। अब देखिए पहली चीज़ तो एक हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि ये सम रैट आर नॉट कैट, जो हमारा स्टेटमेंट था वो ही हमें कंक्लूजन में भी दिख रहा है, इसको भी हटा दीजिए। क्योंकि कभी भी स्टेटमेंट हमारा अगर कंक्लूजन में रिपीट हो रहा है तो वो कंक्लूजन हमारा सही नहीं माना जाता है। कुछ बुक्स इसको सही बताती हैं बट ये सही नहीं होता है। ठीक है, कभी भी स्टेटमेंट अगर हमारा कंक्लूजन में दोबारा रिपीट हो रहा है तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचे हमारे पास क्या, 2, ये भी गलत हो गया। सम कैट आर नॉट रेड, अब भाई ये 50 है, सम की बात हो रही है, यहाँ 100 आ गया। कैट की देखिए, कैट की वैल्यू क्या, 100, 100 को 50 लिख सकते हैं, बट यहाँ क्या है, 50 को हम 100 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, यानी ये हमारा हो गया क्या, गलत। इसमें देखते हैं 100 और 100, कैट, कैट क्या है, 100, 100 को 100 लिख सकते हैं, बट 50 को हम 100 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी कंक्लूजन थे वो सभी हो गए क्या, गलत। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो सम नॉट होता है वो इंडिविजुअली हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं देता है, ये हमें कंक्लूजन देता है किसी अदर स्टेटमेंट के साथ मिलने के बाद। ठीक है, तो ये आज हमारा 150 बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो तब तक के लिए अब हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कल मिलते हैं आपको इसके अप लेवल पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।